नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम छायावाद की प्रसिद्ध कवियत्री महादेवी वर्मा की एक प्रसिद्ध कविता सब आँखों के आंसू उजले पढ़ने जा रहे हैं। ये कविता अंतरा भाग 1 में संकलित है। इस कविता में महादेवी वर्मा जी ने प्रकृति के उस स्वरूप की चर्चा की है जो सत्य है, यथार्थ है और जो लक्ष्य तक पहुंचने में मनुष्य की मदद करता है। प्रकृति के इस परिवर्तनशील यथार्थ से जुड़कर मनुष्य अपने सपनों को साकार करने की राहें चुन सकता है। आइए हम पढ़ते हैं सब आँखों के आंसू उजले। सब आँखों के आंसू उजले, सबके सपनों में सत्य पला। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि हर आँख से निकला हुआ आंसू उज्जवल होता है, पवित्र होता है और हर आँख में बसने वाला सपना सत्य बन सकता है या हर सपने में सत्य पलता है। कहने का भाव ये है कि जीवन में हर सपने को व्यक्ति चाहे तो उसे सत्य में परिवर्तित कर सकता है और सत्य किसी एक रूप में नहीं हो सकता। अलग अलग चीज़ों में अलग अलग तरीके से सत्य रहता है। इसी बात को महादेवी वर्मा आगे व्यक्त कर रही हैं। जिसने उसको ज्वाला सौंपी उसने इसमें मकरंद भरा, आलोक लुटाता वह घुल घुल, देता झर ये सौरभ विखरा। दोनों संगी पथ एक किंतु कब दीप खिला, कब फूल जला। इसमें दीपक और फूल के उदाहरण लेकर महादेवी वर्मा समझा रही हैं कि दीपक भी अपना कर्तव्य पथ चुनता है और वह भी सत्य को प्रतिपादित करता है। फूल एक अपना मार्ग चुनता है, वह भी सत्य को उद्घाटित करता है। सबसे पहले दीपक के लिए देखते हैं जिसने उसको ज्वाला सौंपी। दीपक को जो ज्वाला सौंपता है, दीपक को जो जलाता है, वह दीपक आलोक लुटाता। आलोक होता है प्रकाश, वह उसी को प्रकाश देता है। स्वयं घुल घुल, स्वयं तो वो जलता रहता है, घुलता रहता है, लेकिन जो उसको ज्वाला सौंपता है, जो उसको जलाता है, वह बदले में उसको प्रकाश लुटाता है। इसी तरह से उसने इसमें मकरंद भरा। मकरंद होता है शहद। अब बात फूल की कर लेते हैं। फूल की पंखुड़ियों में शहद भरा होता है और फूल देता झर ये सौरभ विखरा। सौरभ होती है सुगंध और ये फूल चारों तरफ सुगंध बिखेरता है। एक जलकर दूसरों को प्रकाश देता है तो दूसरा अपनी पंखुड़ियों में शहद और सुगंध भरे रहता है और वह सारे वातावरण को सुगंधित कर देता है, चारों तरफ सुगंध बिखेर देता है। दोनों ही अपने अपने कर्तव्य पथ पर बढ़ते हुए अपने अपने सत्य का पालन करते हैं। दोनों संगी, और इस तरीके से यदि देखा जाए तो दोनों संगी हैं। संगी का अर्थ होता है साथी। ये दोनों दीपक और फूल पक्के मित्र हैं। पथ एक, दोनों का एक ही रास्ता है और वह क्या है? अपने कर्तव्य पथ पर अडिग होकर चलते जाना। दीपक जलता है, वह ये काम निडरता से करता रहता है। फूल सबको सुगंधित कर देता है, सबको सुगंध लुटाता है, वह ये काम निष्पक्षता से करता रहता है। तो इस तरह से दोनों ही अपने अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। इस तरह से दोनों एक ही रास्ते के राही हैं। किंतु कब दीप खिला, कब फूल जला। अपने सत्य को, अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए दोनों एक दूसरे का मार्ग नहीं अपनाते। क्या कभी महान बनने के लिए दीपक फूल की तरह खिलता है? कभी नहीं। और क्या फूल महान बनने के लिए
दीपक की तरह जलता है? कभी नहीं। कहने का भाव ये है कि व्यक्ति अपने स्वभाव, अपने गुणों के अनुरूप अगर अपना कर्तव्य पथ चुनता है, उस पर अडिग होकर चलता है, तो वही उसका सत्य है और वही उसी रास्ते पर चलते हुए उसका सपना सत्य हो सकता है। इसी तरह से आगे दो उदाहरण और लिए जा रहे हैं। वह अचल धरा को भेंट रहा, शत शत निर्झर में हो चंचल, चिर परिधि बना भू को घेरे, इसका नित उर्मिल करुणा जल। कब सागर उर पाषाण हुआ, कब गिरी ने निर्मम तन बदला। थोड़े से शब्दार्थ देखते हैं। अचल का अर्थ होता है पहाड़ और धरा का अर्थ होता है पृथ्वी। शत शत का अर्थ है 100 निर्झर झरने, परिधि घेरा, भू धरती, नित हमेशा सदैव, उर्मिल लहरों से युक्त, पाषाण पत्थर और हृदय गिरी पहाड़। तो इस तरह से यहाँ सागर और पर्वत के उदाहरण देकर महादेवी वर्मा सिद्ध कर रही हैं कि दोनों ही अपनी अपनी निजी विशेषताओं से युक्त हैं और उन्हीं पर वे अडिग रहते हैं और जीवन को उसी मार्ग पर चलाकर वे महान बनाते हैं। सबसे पहले वह अचल धरा को भेंट रहा। पर्वत को देखिए, पहाड़ को देखिए, वह स्थिर रहता है, हिलता नहीं है, चलता नहीं है और धरती को पकड़े रखता है, उससे भेंट करता रहता है। तो दूसरी तरफ सागर को देखिए, वो रुकता नहीं है, सैकड़ों झरनों के रूप में वो हमेशा बहता रहता है, चलता रहता है और चिर परिधि बना भू को घेरे। पर्वत जो है एक लंबी सी घेरा बनाकर एक लंबी परिक्रमा करते हुए इस धरती को घेरे रहता है और सागर हमेशा अपने करुणा जल से ऊंची ऊंची लहरें जो हैं, लहरों का करुणा जल जो है वो धरती को सौंपता रहता है। कहने का भाव ये है कि पर्वत कभी अपने मार्ग से हिलता नहीं, अपनी जगह से कभी गतिशील नहीं होता और सागर कभी अपनी जगह स्थिर नहीं रहता, वे चंचल बना रहता है। इस तरह दोनों के अपने अपने मार्ग हैं। एक का स्वभाव स्थिर रहना है और दूसरे का स्वभाव हमेशा चंचल बने रहना है, लेकिन दोनों ही अपनी अपनी जगह महान हैं। दोनों ही अपने ही विशेषताओं के कारण जाने जाते हैं। दोनों में से कोई भी एक दूसरे की विशेषता अपनाने की कोशिश नहीं करता। कवित्री कहती हैं, कब सागर उर पाषाण हुआ। क्या कभी सागर का हृदय पर्वत की तरह पत्थर बना है? या फिर कब गिरी ने निर्मम तन बदला, या कभी पहाड़ ने अपना कठोर शरीर कभी बदला है, अर्थात कभी अपने आप को पानी की तरह, सागर की तरह बहाने की कोशिश की है? नहीं। सागर पाषाण नहीं हो सकता, पत्थर नहीं हो सकता, पहाड़ नहीं हो सकता और पहाड़ सागर नहीं हो सकता। पहाड़ का वजूद तभी है यदि वो स्थिर रहता है और सागर का अस्तित्व भी तभी तक है जब तक वह बहता रहता है। अगर उसकी चंचलता समाप्त हो जाती है तो उसका अपना वजूद ही खत्म हो जाता है। तो महादेवी वर्मा ये कहना चाहती हैं कि हर व्यक्ति की अपनी निजी विशेषताएं होती हैं। उन विशेषताओं को छोड़कर कभी भी अपने सपनों को सत्य में नहीं बदला जा सकता। हमारे जो गुण, हमारी जो विशेषताएं हैं, हमें उन्हीं का पालन करते हुए अपने सपनों को सत्य में बदलना होता है। तो ये पर्वत और सागर का ये उदाहरण देकर ये बात
समझाई गई है। काव्य सौंदर्य की दृष्टि से अगर हम देखें तो दोनों ही पद्यांश जो हैं इनमें कवित्री ने प्रतीकों का प्रयोग किया है। दीप, फूल, पहाड़, सागर, ये प्रतीकात्मक हैं और इन्हीं के माध्यम से महादेवी वर्मा जी अपनी कविता का उद्देश्य व्यक्त कर रही हैं। इसमें अलंकार भी देखे जा सकते हैं, अनुप्रास अलंकार देखा जा सकता है और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पहले पद्यांश में हम देखें घुल घुल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इसी तरह से अब दूसरे पद्यांश में देखें शत शत, एक ही शब्द का उसी ही अर्थ में 2 बार प्रयोग हो रहा है, तो ये भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कविता की भाषा तत्सम शब्दों से युक्त है, अर्थात संस्कृत शब्दों का प्रयोग यहाँ हुआ है। कविता एक गीत के रूप में है, इसमें लयात्मकता भी देखी जा सकती है। अब हम अगले पद्यांश की ओर बढ़ते हैं। नभ तारक सा खंडित पुलकित वैक्षुर धारा को चूम रहा, वह अंगार का मधु रश्मि केसर किरणों को झूम रहा, अनमोल बना रहने को कब टूटा कंचन हीरक पिघला। अपनी उसी बात को फिर 2 अन्य चीज़ों से उपमित करते हुए महादेवी वर्मा बात सिद्ध कर रही हैं। वह हीरे का और सोने का उदाहरण ले रही हैं। हीरे को देखिए, वो कैसा होता है। नभ का अर्थ है आकाश, तारक सा में तारों की तरह, खंडित टूटा हुआ, पुलकित प्रकाशित। ये क्षुरधारा को चूम रहा, वह अंगारों को मधुर रश्मि केसर किरणों को साथ झूम रहा, केसर की किरणों के समान। अनमोल बना रहने को कब टूटा कंचन, कंचन का अर्थ है सोना और हीरक का अर्थ है हीरा। हीरा आसमान में टूटे हुए चमकते हुए तारे की तरह दिखाई देता है, जिसे तोड़ा जाता है, जिसे तराशा जाता है और उसकी भीतर की चमक निकाली जाती है। तो दूसरी तरफ सोना जो है उसे अंगारों में डाला जाता है और वह अंगारों का रस चूसता है, जो उसे शहद के रस की तरह लगता है और फिर वह केसर की किरणों की तरह चमक उठता है। प्रिय विद्यार्थियों, हीरा और सोना 2 अनमोल धातुएं हैं, लेकिन दोनों के अनमोल बनने की प्रक्रिया अलग अलग होती है। हीरे को तराशा जाता है, उसे काटा छांटा जाता है और उसकी चमक को उभारा जाता है। तो इस तरह से काटा तराशा हुआ हीरा अनमोल बन जाता है। तो वहीं सोना, यदि सच्चा सोना है, असली सोना है, तो उसे आग में डाला जाता है और आग में डालकर उसकी चमक और ज़्यादा निखर जाती है। तो सोने की शुद्धता आग में डालकर परखी जाती है, जबकि हीरे की शुद्धता उसको तराशने के बाद, काटने के बाद परखी जाती है। तो इस तरह दोनों एक लंबी प्रक्रिया से गुजरते हैं और अपने आप को अनमोल धातुओं के रूप में बना लेते हैं। हीरे को काट काट के, तराश तराश के अनमोल बनाया जाता है और सोना आग को चूम कर कुंदन बन जाता है, उसकी चमक और भी उभर आती है। लेकिन दोनों की बनने की प्रक्रिया अलग अलग होती है। अनमोल बना रहने को कब टूटा कंचन हीरक पिघला। क्या अपने आप को अनमोल बनाने के लिए कभी सोना हीरे की तरह टूटता है या कभी हीरा सोने की तरह आग में पिघलता है? कदापि नहीं। दोनों का अपना अपना जीवन है, दोनों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं, दोनों के अपने अपनी साधनाएं हैं। एक को
कटना छंटना पड़ता है तब अनमोल बनता है, और दूसरे को आग के अंगारों को चूमना पड़ता है तब उसकी चमक निखरती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जीवन में अनमोल बनने के लिए व्यक्ति को हीरे की तरह या सोने की तरह कठिन साधनाओं से होकर गुजरना पड़ता है। यदि हम ऐसा कर पाते हैं तभी हमारी आंखों से निकले हुए आंसू पवित्र होते हैं, तभी हमारे हर एक सपने को सत्य में ढाला जा सकता है। इसके आगे अगला पद्यांश, नीलम मरकत के संपुट दो जिसमें बनता जीवन मोती, इसमें ढलते सब रंग रूप उसकी आभा स्पंदन होती, जो नभ में विद्युत मेघ बना वह रज में अंकुर हो निकला। सत्य हर व्यक्ति में, हर वस्तु में होता है। महादेवी वर्मा कहती हैं नीलम और मरकत। नीलम नीले रंग का होता है, मरकत पन्ना पीले रंग का होता है। तो नीलम और पन्ना के संपुट से, संपुट होती है अंजुलि, दो हाथों को जोड़कर जो मुद्रा बनती है, संपुट की मुद्रा, अंजुलि की मुद्रा। तो जीवन का मोती नीलम और पन्ना के संपुट से बनता है। यहाँ नीलम और पन्ना इसमें प्रतीकों का रूप है। नीलम दुख का प्रतीक है, पन्ना या मरकत सुख का प्रतीक है। तो जीवन का मोती दुख और सुख के संपुट से ही बनता है। जीवन में ना तो सदैव सुख रहने पर जीवन का मोती निखरता है, और ना सदैव दुख रहने पर जीवन के मोती में निखार आता है। जीवन का मोती तो सुख और दुख के संपुट से मिलकर बनता है। और फिर इसी में ढलते सब रंग रूप, जीवन के सारे रंग रूप इन्हीं दो परिस्थितियों में ढलते चले जाते हैं, और उसकी आभा स्पंदन होती, आभा होती है चमक। और इन्हीं परिस्थितियों से गुजरते हुए व्यक्ति के जीवन में एक नई चमक आती है। जो नभ में विद्युत मेघ बना वह रज में अंकुर हो निकला। पानी की उस बूंद को देखिए जो आसमान में चमकती हुई बिजली में बादल के रूप में बनकर रहता है। वही पानी की बूंद जब रज में गिरती है, रज होती है धूली, तो वह अंकुर होकर निकल आती है। कहने का भाव ये है कि जो जल मोती का निर्माण करता है, वही जल जब धरती पर गिरता है तो नया जीवन प्रदान करता है। तो उसमें यदि वो मोती बनता है, सीप के मुख में जाता है तो मोती बनता है, मोती बनता है तो भी एक सत्य सिद्ध होता है। और जब वह धरती पर वो पानी की बूंद पड़ती है तो एक नया अंकुर फूटता है, एक नया जीवन जो है मिलता है। तो इस तरह से प्रिय विद्यार्थियों, हम देख रहे हैं महादेवी वर्मा जी ने इस कविता के माध्यम से मनुष्य जीवन के लिए एक बड़ी प्रेरणा दी है कि हमें यदि अपने जीवन में अपने सपनों को सत्य साबित करना है, सत्य को में बदलना है या सत्य को यथार्थ में बदलना है, तो हमें प्रकृति से प्रेरणा लेनी होगी। और जिस तरह से प्रकृति की ये चीज़ें अपने अपने कर्तव्य पथ पर अडिग होकर आगे बढ़ती रहती हैं और अपना सपना सत्य करती रहती हैं, वैसे ही यदि हम भी उनका अनुसरण करें, प्रकृति से अपने लिए प्रेरणा लें, तो हमारे भी सपने यथार्थ में परिवर्तित हो सकते हैं। अंतिम पद्यांश देखते हैं। संस्कृति के प्रतिपग्घ में मेरी सांसों का नव अंकन चुन लो, मेरे बनने मिटने में नित अपनी साधों के क्षण गिन लो। जलते खिलते बढ़ते जग में घुलमिल एकाकी प्राण चला, सपने सपने में सत्य ढला। इस अंतिम पद्यांश में महादेवी वर्मा प्रकृति की ओर से मनुष्य को दिए गए संदेश को व्यक्त कर रही हैं। संस्कृति होता है संसार, प्रतिपग प्रत्येक कदम, नव अंकन एक नया अंक, एक नया राह, साध होते हैं इच्छाएं, तो जग संसार।
महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि संसार के कदम कदम पर प्रकृति के जीवन से मनुष्य प्रेरणा लेकर अपने रास्ते प्रशस्त कर सकता है। कहने का भाव ये है कि हम जीवन के मार्ग पर चलते हुए अपने मार्ग को प्रकृति से प्रेरणा लेकर प्रशस्त कर सकते हैं। प्रकृति हमेशा कदम कदम पर हमारा मार्गदर्शन करने के लिए प्रस्तुत रहती है। प्रकृति ही कहती है कि मेरे बनने मिटने में नित अपनी साधों के क्षण गिन लो। मेरे बनने का क्रम हो चाहे मेरे मिटने का क्रम हो, लेकिन तुम मेरे बनने और मिटने के हर क्रियाकलाप में अपनी इच्छाओं को पूरा करने का साधन ढूंढ सकते हो। कहने का भाव ये है कि मैं बनते हुए भी तुम्हारे लिए कोई ना कोई प्रेरणा देने के लिए तैयार हूँ, और मैं यदि नष्ट हो रही हूँ तो नष्ट होते हुए भी तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए तुम्हारे सामने अपना खजाना लुटाने के लिए तैयार हूँ। कहने का भाव यही है कि प्रकृति सदैव सहचरी बनकर मनुष्य को सहयोग देने के लिए तैयार रहती है। जलते खिलते बढ़ते जग में घुलमिल एकाकी प्राण चला। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि प्रकृति के विभिन्न रूपों में, चाहे वो दीपक के रूप में जल रही हो, या फूल के रूप में खिल रही हो, या फिर सागर के रूप में बढ़ रही हो, हर प्रकृति का हर रूप व्यक्ति के प्राणों में यदि घुल मिल जाए तो नए जीवन का संचार हो सकता है। और सपने सपने में सत्य ढला, हर सपना जो है उसमें यथार्थ का रूप धारण करने की क्षमता होती है। तो इस तरह से यदि हम प्रकृति से प्रेरणा लें और अपने मार्ग पर बढ़ते रहें तो हम अपने हर सपने को यथार्थ के रूप में बदल सकते हैं। तो अंतिम पंक्तियों में भी अगर हम देखें तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आ रहा है, अनुप्रास अलंकार आ रहा है, जीवन मोती में रूपक अलंकार है, जीवन रूपी मोती। इसी तरह से केशर किरणों सा, इसमें उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। यहाँ भी देख लो, नव तारक सा, तारों के जैसा, इसमें भी उपमा अलंकार है। भाषा जो है प्रतीकात्मक है, तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है। लयात्मकता है, कविता जो है गीत की शैली में रचित है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये थी हमारी कविता सब आँखों के आंसू उजले। कविता हमें प्रेरित करती है कि यदि हमें अपने मार्ग पर चलने की, अगर हम अपने मार्ग पर अडिग रहते हैं, हर कष्ट सहते हैं, तो हमारा हर सपना जो है वो सत्य में परिवर्तित हो सकता है। मैं आशा करता हूँ ये कविता समझने में आपको सहायता मिली होगी। धन्यवाद।